स्वागत है आपका वर्ड जीके पर। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रामसर स्थल। भारत में टोटल 75 रामसर साइट हैं। आज इस वीडियो में हम देखेंगे आर्द्रभूमि क्या होती है, आर्द्रभूमि का महत्व क्या है, रामसर समझौता क्या होता है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है, भारत में टोटल रामसर स्थल कितने हैं, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड क्या होता है, रामसर स्थलों की सूची देखेंगे, राज्यवार रामसर साइट और उनकी संख्या देखेंगे। एक ही वीडियो में हम सभी टॉपिक को कवर करने वाले हैं, तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। यह वीडियो आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें हम देखते हैं आर्द्रभूमि क्या होती है, जिसे इंग्लिश में वेटलैंड भी कहते हैं। नमी या दलदली भूमि वाले क्षेत्र को आर्द्रभूमि या वेटलैंड कहा जाता है। स्थलीय और जलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों के बीच संक्रमणकालीन भूमि, जहां जल आमतौर पर सतह पर होता है या भूमि उथले पानी से ढकी होती है। तो ये इसकी परिभाषा है, आप ये देख सकते हैं। आर्द्रभूमि में दलदली भूमि, झीलें, लेगून, तालाब, डेल्टा, प्रवाल भित्ति, उथले समुद्र, बाढ़ के मैदान आदि शामिल हैं। यहाँ चित्र में भी आप देख सकते हैं, ये अनसुपा झील का एक दृश्य है और ये एक वेटलैंड है। अब देखते हैं आर्द्रभूमि का महत्व क्या है। आर्द्रभूमि के जीवाणु, पौधे व वन्य जीव पानी, नाइट्रोजन और सल्फर के वैश्विक चक्रों का हिस्सा है। आर्द्रभूमि कार्बन को अपने पादप समुदायों व मिट्टी के भीतर कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वातावरण में छोड़ने के बजाय संग्रहित करती है। आर्द्रभूमि भोजन, कच्चे माल, दवाओं के आनुवंशिक संसाधन और जल विद्युत के लिए महत्वपूर्ण स्रोत होता है। कई आर्द्रभूमियां प्राकृतिक सुंदरता के क्षेत्र हैं और पर्यटन को बढ़ावा देते हैं तथा कई आदिवासी लोगों के लिए महत्वपूर्ण हैं। आर्द्रभूमियां प्राकृतिक बाधाओं के रूप में कार्य करती हैं, जो सतही जल, वर्षा, भूजल और बाढ़ के पानी को अवशोषित करती है और धीरे धीरे इसे फिर से पारिस्थितिकी तंत्र में छोड़ती है। आर्द्रभूमि वनस्पति बाढ़ के पानी की गति को भी धीमा कर देती है, जिससे मिट्टी के कटाव में कमी आती है। आर्द्रभूमियों उद्योगों को महत्वपूर्ण लाभ भी प्रदान करती हैं। उदाहरण के लिए वे मछली, मीठे पानी व समुद्री जीवन के लिए नर्सरी के रूप में कार्य करती हैं और वाणिज्यिक स्तर पर मछली पकड़ने के उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं रामसर समझौता क्या होता है। रामसर ईरान का एक शहर है, जहां 2 फरवरी 1971 में आर्द्रभूमि के संरक्षण और स्थायी उपयोग के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, इसलिए इसे रामसर समझौता के नाम से जाना जाता है। रामसर समझौता का उद्देश्य दुनिया में महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि की सुरक्षा करना है। यह 21 दिसंबर 1975 से प्रभाव में आया। इसमें भारत 1 फरवरी 1982 को शामिल हुआ था। अब देखते हैं विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। 2021 में इसकी थीम है वेटलैंड एंड वाटर, आर्द्रभूमि और जल, और 2022 की थीम है वेटलैंड एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर, लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्रभूमि कार्रवाई। तो ये आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, याद भी कर लेना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं रामसर साइट क्या होता है, रामसर स्थल क्या है। रामसर स्थल रामसर अभिसमय रामसर कन्वेंशन के तहत अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि है, जिसे वर्ष 1971 में यूनेस्को द्वारा स्थापित एक अंतर सरकारी पर्यावरण संधि आर्द्रभूमियों पर अभिसमय के रूप में जाना जाता है। अब देखते हैं मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड क्या होता है। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड उन अंतरराष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमियों की सूची है, जहां मानवीय हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप आर्द्रभूमि के पारिस्थितिकी स्वरूप में परिवर्तन या तो हो गया है या हो रहा है या होने की संभावना है। ये लाइन आपको ध्यान से पढ़ना है, या तो परिवर्तन हो गया है या हो रहा है या फिर होने की संभावना है, उसे मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में शामिल किया जाता है। यह रामसर सूची के भाग के रूप में ही शामिल है। वर्तमान में भारत के 2 आर्द्रभूमि मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में शामिल है। ये है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है और लोकटक झील ये मणिपुर में है। कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य देख लेते हैं। रामसर सूची में शामिल होने वाले प्रथम स्थल ऑस्ट्रेलिया का कोबोर्ग प्रायद्वीप था। इसे शामिल किया गया था 1974 में। भारत के पहले रामसर स्थल के रूप में शामिल आर्द्रभूमि है चिल्का झील, भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल है। सुंदरवन वेटलैंड पश्चिम बंगाल में है।
भारत का सबसे छोटा आर्द्रभूमि स्थल है रेणुका वेटलैंड, हिमाचल प्रदेश में है। भारत का पहला कृत्रिम आर्द्रभूमि स्थल हरिके बैराज है। वर्तमान में भारत में रामसर साइटों की कुल संख्या 75 है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक रामसर साइट हैं? तो तमिलनाडु में है। टोटल यहाँ पर 14 है। सर्वाधिक आर्द्रभूमि क्षेत्र वाला राज्य गुजरात है। यहाँ पे 34,700 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। सबसे ज्यादा आर्द्रभूमि वाला देश है यूके। यहाँ पे टोटल 175 रामसर साइट है और दूसरे स्थान पर मेक्सिको है। 2020 में 5, 2021 में 5, 2022 में टोटल 28 भारत में आर्द्रभूमियां इसमें शामिल की गई हैं। नेक्स्ट यहाँ पे सूची दी गई है, हम सूची देख लेते हैं। इस तरफ शामिल होने का वर्ष दिया गया है, यहाँ पे स्थल है, इस तरफ राज्य है, यहाँ पे क्षेत्रफल दिया गया है हेक्टेयर में। तो क्षेत्रफल आप उससे देख लीजिएगा, बाकी चीजें हम देखते चलते हैं। तो चिल्का झील इसे शामिल किया गया था 1981 में, ये ओडिशा में है। केवड़ा देव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। हरिके झील पंजाब में है। लोकटक झील मणिपुर में है। सांभर झील राजस्थान में है। बुलर झील जम्मू कश्मीर में है। अष्टमुखी आर्द्रभूमि ये केरल में है। भीतरकनिका मैंग्रोव ओडिशा में है। भोज आर्द्रभूमि मध्य प्रदेश में है। कांजली ये पंजाब में है। दीपोर बील असम में है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। पॉइंट केलीमियर वन्यजीव और पक्षी अभ्यारण्य ये तमिलनाडु में है। पौंग बांध झील ये हिमाचल प्रदेश में है। रोपण पंजाब में है। सस्थाम कोट्टा केरल में है। सोमोरिरी जम्मू कश्मीर में है। विम्बनाथ झील केरल में है। पूर्वी कलकत्ता आर्द्रभूमि पश्चिम बंगाल में है। चंद्रताल आर्द्रभूमि हिमाचल प्रदेश में है। होकेरा आर्द्रभूमि ये जम्मू कश्मीर में है। रेणुका आर्द्रभूमि हिमाचल प्रदेश में है। रुद्रसागर झील ये त्रिपुरा में है। सुरिनसर मानसर झील ये जम्मू कश्मीर में है। ऊपरी गंगा नदी उत्तर प्रदेश में है। नल सरोवर गुजरात में है। सुंदरबन आर्द्रभूमि पश्चिम बंगाल में है। केशोपुर मिथानी पंजाब में है। व्यास कंजर्वेशन रिजर्व पंजाब में है। नागल वन्य जीव अभ्यारण्य ये पंजाब में है। नंदूर मधमेश्वर महाराष्ट्र में है। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य ये उत्तर प्रदेश में है। पार्वती आरगा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है। सरसई नावर झील उत्तर प्रदेश में है। सांडी पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है। समान पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है। कांवरताल बिहार में है। आसन कंजर्वेशन रिजर्व उत्तराखंड में है। लोनार झील महाराष्ट्र में है। सुर सरोवर झील केथम उत्तर प्रदेश आगरा में स्थित है। तेसोकर आर्द्रभूमि लद्दाख में है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान गुरुग्राम हरियाणा में है। भिंडबासा वन्य जीव अभ्यारण्य झज्जर हरियाणा में है। धौल झील मेहसाण गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है वधावन वेटलैंड बड़ोदरा गुजरात में है। हैदरपुर वेटलैंड बिजनौर उत्तर प्रदेश में है। अब हम देखते हैं 2022 में जितने भी रामसर स्थल घोषित किए गए हैं उन्हें देख लेते हैं, क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको 2022 के सभी याद रखने हैं। फरवरी में शामिल किया गया बघीरा पक्षी अभ्यारण्य संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में है। खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य ये गुजरात में है। किरीकिली पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। पल्लीकरनई तमिलनाडु में है। पिचवरम मैंग्रोव तमिलनाडु में है। कूथनकुलम पक्षी अभ्यारण्य ये तमिलनाडु में है। मन्नार समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु में है। वेम्बनूर वेटलैंड ये तमिलनाडु में है। वेलोडा पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। वेदांथंगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। उदयामारथदपुरम पक्षी अभ्यारण्य ये तमिलनाडु में है। चित्रागुड़ी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु में है। वुडवूर पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। कांजीरकुलम पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। साख्य सागर मध्य प्रदेश में है। सिरपुर वेटलैंड मध्य प्रदेश में है। यशवंत सागर मध्य प्रदेश में है। पाला आर्द्रभूमि मिजोरम में है। सतकोसिया गार्स ओडिशा में है। तंपारा झील ओडिशा में है। हीराकुंड जलाशय ओडिशा में है। अंसुपा ओडिशा में है। नंदा झील गोवा में है। रंगनाथिटू पक्षी अभ्यारण्य कर्नाटक में है। ठाठे क्रीक महाराष्ट्र में है।
हाइगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व जम्मू कश्मीर में है। सालबुगा वेटलैंड ये जम्मू कश्मीर में है। तो ये 2022 के सभी रामसर स्थल हो गए हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं राज्यवार रामसर साइट और राज्यों में उनकी संख्या कितनी है। तो इस तरफ राज्य का नाम है, यहाँ पे संख्या है। यहाँ पे रामसर स्थल का नाम है तो आंध्र प्रदेश में एक है, इसका नाम है कोलेरू झील। असम में 2 है, दीपोर बील। गुजरात में 4 है टोटल, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, थोल झील अभ्यारण्य, वाधवाना वेटलैंड और खिजादिया पक्षी अभ्यारण्य। हिमाचल प्रदेश में 3 है, चंद्रताल वेटलैंड, पौंग बांध झील, रेणुका वेटलैंड। जम्मू कश्मीर में टोटल 5 है, होकेरा वेटलैंड, सुरिनसार मानसर झीलें, वुलर झील, हाइगम वेटलैंड, सालबुल वेटलैंड। लद्दाख में टोटल 2 है, तेसो मोरीरी, तेसुकर लेक। केरल में 3 है, अष्टमुडी वेटलैंड, वेम्बनाड कोल वेटलैंड, सरस्थम कोट्टा झील। मध्य प्रदेश में टोटल 4 है, भोज वेटलैंड, साख्य सागर, सिरपुर आर्द्रभूमि और यशवंत सागर। मणिपुर में 1 है, लोकटक झील। मिजोरम में 1 है, पाला आर्द्रभूमि। उड़ीसा में टोटल 6 है, भीतरकनिका मैंग्रोव, चिल्का झील, सतकोसिया रामसर, टम्पारा झील, हीराकुंड रिजर्व और अनसुपा झील। पंजाब में टोटल 6 है, हरिके झील, कंजली झील, रोपड़, केशोपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व, व्यास संरक्षण रिजर्व, नागल वन्य जीव अभ्यारण्य। राजस्थान में 2 हैं, सांभर झील, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तमिलनाडु में टोटल 14 है, पॉइंट कैली मेरे वन्य जीव और पक्षी अभ्यारण्य, करिकिली पक्षी अभ्यारण्य, पल्लीकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट, पिचवरम मैंग्रोव, कोथनकुलम पक्षी अभ्यारण्य, मन्नार की खाड़ी, वेम्बनूर वेटलैंड, वेलोर पक्षी अभ्यारण्य, वेदांतथंगल पक्षी अभ्यारण्य, उदय मर्थनपुरम पक्षी अभ्यारण्य, चित्रांगुडी पक्षी अभ्यारण्य, सुचिंद्रम, थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, वडवुर पक्षी अभ्यारण्य, कांचीकुलम पक्षी अभ्यारण्य। त्रिपुरा में 1 है, रुद्र सागर झील। उत्तर प्रदेश में टोटल 10 है, ऊपरी गंगा नदी, ब्रज घाट से नरौरा खिंचाव, सांडी पक्षी अभ्यारण्य, हरदोई समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, रायबरेली नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, उन्नाव समस पक्षी अभ्यारण्य, मैनपुरी पार्वती अर्का पक्षी अभ्यारण्य। गोंडा में है, सरसई नावर झील, इटावा में सुर सरोवर झील, हैदरपुर वेटलैंड, बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य। तो ये टोटल उत्तर प्रदेश में 10 हो गए हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं पश्चिम बंगाल में टोटल 2 है, पूर्व कलकत्ता वेटलैंड, सुंदरबन डेल्टा। महाराष्ट्र में 3 है, नंदूर मधमेश्वर। नासिक में है, लोनार झील और ठाणे क्रीक। उत्तराखंड में 1 है, आसन कंजर्वेशन रिजर्व। बिहार में 1 है, कबरताल झील। हरियाणा में 2 है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य। गोवा में है 1, नंदा झील। कर्नाटक में 1 है, रंगनाथेट्टू पक्षी अभ्यारण्य। तो इस वीडियो में हमने देखा रामसर स्थल भारत में टोटल 75 हैं। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको 2022 में कितने रामसर स्थल शामिल किए गए, इनके नाम ध्यान रखना है। और यहाँ पे मैंने राज्यवार बता दिया है, राज्य वाइज, तो ये भी आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आज इस वीडियो में बस इतना ही, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए।